दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल बीजेपी का काम ही यह है प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उल्टा सीधा बोलना, यह राजनीति है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों हेमंत सोरेन सारे विधायकों के साथ, जी हाँ आपको बता दें सारे विधायकों के साथ जो यहाँ पर एक रिजॉर्ट में ठहरे हैं। बताएंगे आखिरकार क्या कुछ चल रहा है झारखंड में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों क्या आजाद लगाएंगे बीजेपी के नैया प्यार, क्या आजाद ने दिया है कांग्रेस को धोखा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे गुलाम नबी आजाद को लेकर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मुख्तार अंसारी के बेटे को किया गया भगोड़ा घोषित, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दे ओवैसी ने निकाली मोदी पर भड़ास, जमकर बरसे हैं। बताएंगे कैसे तेलंगाना में बीजेपी का दंगा प्लान फ्लॉप हो गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दे अखिलेश यादव बरसे योगी आदित्यनाथ के ऊपर, बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बता दें महबूबा मुफ्ती का खुला ऐलान, बीजेपी को कश्मीर जम्मू और कश्मीर में सरकार नहीं बना देंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश ने बताया 2024 का प्लान, ऐसे बीजेपी को हराया जाएगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले विपक्ष एकजुट है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों तेजस्वी यादव बना रहा है समीकरण 2024 में कौन होगा मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी चेहरा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे फिलहाल। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हेमंत सोरेन ने चल दी बड़ी चाल, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें दोस्तों सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन जो है वो अपने विधायकों को लेकर उड़ गए, रिसोर्ट में बस गए। आपको बता दें बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है और उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें बीजेपी के से बचने के लिए हेमंत सोरेन जो है यहाँ पर रिजोर्ट चले गए। आपको बता दें खूंटी के रिजोर्ट में ठहरे हुए हेमंत सोरेन, उनके साथ उनके सारे विधायक भी हैं। दरअसल आपको बता दें कल हेमंत सोरेन कल ही चले गए थे, जिसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया था। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके झारखंड की सरकार गिरा दे, और यकीन मानिए दोस्तों बीजेपी ये कोशिश लगभग 2 साल से कर रही है। 2 साल से दोस्तों इसलिए की जा रही है ये कोशिश क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल सरकार गिराने की इनकी जो मंशा है वो काफी लंबी मंशा है। आपको याद हो दोस्तों इससे पहले जो है यहाँ पर हेमंत सोरेन के खिलाफ चालबाजी की जा रही थी 2 साल पहले, लेकिन उस बार बीजेपी फेल हो गई। अब की बार बीजेपी ने जानबूझकर ये सियासी ड्रामा करवाया। पहला हेमंत सोरेन की सदस्यता छीन ली, उसके बाद हेमंत सोरेन को के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए कांग्रेस और हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को जो रिजर्व में करा दिया है। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है क्योंकि बीजेपी ने सोचा था कि फिलहाल सोरेन के हटने के बाद वो विधायकों को बड़ी आसानी से तोड़ देंगे। आपको याद हो पौंडीचेरी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, न जाने दोस्तों कहां कहां बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को गिराया और अपनी सरकारें बना ली। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि पौंडीचेरी समेत कई जगहों पर कांग्रेस को हटाकर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन अब लगता है भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि फिलहाल ये आप भी जानते हैं कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस वक्त बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। इसलिए लग सकता है क्योंकि बीजेपी का पूरा प्लान फ्लॉप हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और तगड़ा झटका। जी हाँ दरअसल आपको बता दें ओवैसी ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल आपको बता दोस्तों जो हमने कहा था वही ओवैसी कहते हुए नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक ही राजनीति है दोस्तों, दूसरे के धर्म पर उंगली उठाओ और लोगों को जानबूझकर भड़काओ ताकि दंगे फैले और हिंदू मुसलमान हो और हमें वोट मिले। आपको बता दें अब ऐसा ही कुछ निकलकर सामने आया है। दरअसल आपको पता हो दोस्तों
दोस्तों प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में भी हाल ही में राजा सिंह यानी कि टी राजा भी जिसे बोला जाता है उसने अपशब्द कहे। तो बता दूं ये पहली बार नहीं है, इससे पहले नुपुर शर्मा ने भी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उल्टी सीधी बातें की थी और उनके ऊपर भी सवाल उठे थे। अब दोस्तों प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उल्टी सीधी बातें कर कर राजा सिंह खुलेआम घूम रहा था, लेकिन उसकी दोबारा गिरफ्तारी करवाई गई और ये बात बीजेपी को हजम नहीं हुई। एक तरफ तो बीजेपी ने राजा सिंह को सस्पेंड कर दिया 10 दिन के लिए, दूसरी तरफ दोस्तों राजा सिंह को अब बचाने के लिए बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता को उतारा है। वहीं पर दोस्तों जहां एक तरफ टी राजा को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। फेल इसलिए हो चुके हैं दोस्तों क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस जोड़ तोड़ में लगी रहती है कि फिलहाल वो किसी तरीके से अपनी सरकार जगह जगह बना ले। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और बीजेपी के पास दोस्तों कोई भी जो है यहाँ पर विकल्प है ही नहीं। ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल देश में किस तरीके का एक माहौल चल रहा है और वो माहौल क्या है दोस्तों ये आपको पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं वो लगातार घिरे हुए हैं। आपको पता हो प्रॉफिट मोहम्मद वाले मामले में नुपुर शर्मा को बचाने की पूरी कोशिश की गई और ऐसा हो भी गया। कोर्ट ने भी नुपुर का साथ दिया, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जिसके बाद कोर्ट पर भी उंगलियां उठने लगी। खैर कोर्ट तो आए दिन ऐसे फैसले देते ही रहते हैं। अब तो कहीं ना कहीं ये बात साबित हो जाती है दोस्तों कि अब टी राजा को बचाने के लिए बीजेपी यही कर रही है। और वैसी ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी सोच समझकर करती है, उसकी राजनीति ही ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उल्टा सीधा बोलो ताकि मुस्लिम भड़के और जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां दंगे जैसा माहौल बना दो। दरअसल दोस्तों बहुत जल्दी तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, जी हाँ इलेक्शन आने वाले हैं और बीजेपी दोस्तों पूरी कोशिश कर रही है कि वो तेलंगाना में अपनी सरकार बना ले। लेकिन आपको बता दें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को एक झटका भी लग सकता है क्योंकि तेलंगाना की राजनीति दोस्तों बदलती जा रही है। बात सिर्फ तेलंगाना की नहीं है दोस्तों, जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां वहां मोदी सरकार इस तरीके के कारनामे करती है। आए दिन प्रॉफिट मोहम्मद पर विवादित टिप्पणियां देना या फिर दोस्तों किसी और को घेर लेना ये बीजेपी का काम है। लेकिन शायद प्रधानमंत्री ये भूल गए दोस्तों कि फिलहाल चल क्या रहा है, क्योंकि फिलहाल इस वक्त देश की स्थिति दोस्तों काफी चेंज हो चुकी है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों एक बड़ा झटका यहाँ कह सकते हैं कि लगता हुआ नजर आ रहा है। और इसलिए भी लग रहा है दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरीके से जो है यहाँ पर देश में लूटपाट का माहौल बना रखा है। सरकार जो भी ये चल रहा जो सरकार है दोस्तों बीजेपी की उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गुलाम नबी आजाद पर उठे सवाल, क्या गुलाम नबी पहुंचाने वाले बीजेपी को फायदा। दरअसल दोस्तों आप समझिए गुलाम नबी आजाद अगर इतने ही नाराज थे तो उन्होंने इस टाइम पार्टी क्यों छोड़ी, पहले क्यों नहीं छोड़ी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें आज G23 के नेताओं की दोस्तों गुलाम नबी आजाद के घर पर बैठक है और दोस्तों तो जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर कुछ रणनीति बनाई जा सकती है। आपको बता दें बहुत जल्दी जम्मू और कश्मीर में दोस्तों चुनाव होने वाले हैं और माना जा रहा है गुलाम नबी आजाद मोदी सरकार का साथ दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों चुनाव से पहले कश्मीर चुनाव से पहले आजाद ने बीजेपी कांग्रेस को झटका दिया है और ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि गुलाम नबी आजाद का ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है। हालांकि गुलाम नबी आजाद यही कह रहे हैं कि वो फिलहाल अपनी अलग अलायंस बनाएंगे, सरकार वो बनाएंगे पार्टी, लेकिन दोस्तों समझ में ये नहीं आ रहा है कि फिलहाल वो पार्टी तो बनाएंगे अलग, पर ये पार्टी क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए होगी, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस का बहुत लंबा साथ रहा है। लेकिन अचानक से गुलाम नबी आजाद के सुर बदल गए और उन्होंने जो है यहाँ पर बीजेपी को कांग्रेस को छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों बार बार मैं जो सवाल उठा रहा हूँ ये सवाल कहीं ना कहीं लाजमी या आप भी समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त जो कर रहे हैं उसको लेकर राजनीति गर्म हो गई है और प्रधानमंत्री को भी दोस्तों सोचना चाहिए कि इस वक्त देश की परिस्थितियां क्या है, किस मुद्दों पर देश चल रहा है। लेकिन उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात करने को ही तैयार नहीं है। भैया अगर आप मेन मुद्दों पर ही
नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, आप समझिए दोस्तों। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन वो फिर भी किसी एक मुद्दे पर दोस्तों टिक कर नहीं रहते, ना एक मुद्दे पर बात करते हैं। और आज देश की परिस्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं, इसलिए भी बिगड़ रही हैं दोस्तों क्योंकि फिलहाल देश का जो माहौल है वो काफी चारों खाने चित हो चुका है, या फिर यूं कहते हैं कि काफी बदल चुका है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको पता है योगी के ऊपर जमकर बरसे अखिलेश यादव। बोले फिलहाल फ्री की रेवड़ियां बांटती है बीजेपी, लेकिन देश के लिए काम नहीं करती। आपको बता दोस्तों योगी पर बरसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अस्पताल यानी कि दोस्तों वहां के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आप समझिए दोस्तों हॉस्पिटलों को भी आईसीयू लेना पड़ रहा है, इतनी बेकार हालत है उनकी। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का भ्रष्टाचार फैलाया योगी आदित्यनाथ ने, और वो भी डबल इंजन की सरकार ने। उत्तर प्रदेश में दोस्तों डबल इंजन की सरकार है और किस तरीके से भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है आप देख ही सकते हैं। वहां पर अगर आप चले गए ना दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में आपको ना स्कूलों की हालत अच्छी दिखाई देगी, ना आपको जो है दोस्तों वहां की हॉस्पिटल्स की हालत अच्छी दिखाई देगी। और ये लोग जो है केजरीवाल के काम पर उंगली उठाते हैं। इनको लगता है कि केजरीवाल तो भैया काज बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, कॉलेज स्कूल सब कुछ बना रहा है दिल्ली में, और यही बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए वो आए दिन केजरीवाल को घेरते रहते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ केजरीवाल का नहीं है दोस्तों, सवाल कुछ और है। सवाल दोस्तों आप भी जानते हैं कि बीजेपी इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं लोगों के सामने, उससे तो यही दिखाई देता है दोस्तों कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी देश को एक तगड़ा झटका दे सकती है। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ने सिर्फ यहीं पर नहीं रुके। अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि फिलहाल रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। अब जो लैपटॉप देने वाली बात है ये उद्योगपतियों को करोड़ों का फायदा पहुंचाना है या फिर फ्री की रेवड़ी बांटना है, ये अखिलेश यादव ने बीजेपी से सवाल पूछा है। जी हाँ दोस्तों आप समझिए, उद्योगपतियों को करोड़ों का फायदा पहुंचाने के लिए लैपटॉप बांटे जाएंगे, जिसके ऊपर अखिलेश ने तंज करते हुए कहा कि ये फ्री की रेवड़ी है या फिर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम ये बीजेपी हमें जवाब दे। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अखिलेश यादव के किसी सवाल का जवाब दे पाएगी, क्योंकि दोस्तों बीजेपी से कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती है। बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है दोस्तों, और झूठ के आगे एक और झूठ बोलती है, इसके आगे कोई और चीज नहीं बोल सकती। और ये बात आप भी जानते हैं कि फिलहाल बीजेपी के जो झूठ है वो आपके और हमारे सामने है। लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि जनता तो बेवकूफ है, हम जो भी बोलेंगे वो समझ लेगी। लेकिन दोस्तों शायद मोदी सरकार ये भूल गई है कि देश में लगातार जो बिगड़ती स्थितियां हैं उनकी जिम्मेदार भी केंद्र की मोदी सरकार ही है। तो कम से कम मोदी जी ये नाटक बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। सोरेन बोले हमारे संपर्क में भाजपा के 16 विधायक, सरकार बिल्कुल हमारी सुरक्षित है। आपको बता दोस्तों खबर निकलकर सामने आई है कि फिलहाल बीजेपी के 16 विधायक जो है वो हेमंत सोरेन के संपर्क में आ गए। जी हाँ, यानी कि दोस्तों अब बंगाल के बाद बीजेपी को जो झारखंड में भी झटका लग सकता है। दरअसल बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है सोरेन सरकार गिराने की, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है। बताया जा रहा है बीजेपी के 16 विधायक सोरेन के संपर्क में आ गए। जी हाँ, ऐसा में ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी क्या लगातार भट्टा ढहता जा रहा है। जगह जगह एक एक जगह दोस्तों इनको बड़ा झटके लग रहा है। अब बड़ा झटका इसलिए लग रहा है दोस्तों क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि अगर सोरेन के संपर्क में सच में विधायक आ गए बीजेपी के 16 तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है झारखंड में भी, क्योंकि जाहिर सी बात है झारखंड सरकार जो है दोस्तों वो अपने 5 साल पूरे करेगी और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि वो सोरेन की सरकार गिरा दे किसी तरीके से। लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है वहां आदिवासी की सरकार है दोस्तों। ऐसे में आदिवासियों को नुकसान पहुंचाती है बीजेपी। कई बार हमने देखा जब आदिवासियों के मुद्दे पर लड़ने की बात आती है तो बीजेपी सबसे पहले दोस्तों भाग खड़ी होती है, क्योंकि बीजेपी तो ये सब कुछ करवाती है। अभी आपने देखा होगा कितने सारे आदिवासी मारे गए थे बीजेपी की गलती की वजह से। लेकिन दोस्तों
जो द्रौपदी मुर्मू थी उन्होंने आवाज तक नहीं उठाई अपने ही समाज के लिए। तो दोस्तों आप समझिए, और उनको राष्ट्रपति बनाया गया है, उन्होंने अपने ही समाज के लोगों के लिए आवाज नहीं उठाई तो फिर आम जनता के लिए क्या ही दोस्तों, ये आप भी समझ सकते हैं। फिलहाल तो अब आदिवासियों को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं वो छुड़ी हुई है। और चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अशोक गहलोत का मास्टर प्लान 2023 से चुनाव से पहले दोस्तों बीजेपी को हराने की बनाएंगे रणनीति। दरअसल दोस्तों राजस्थान में 2023 के अंत में लगभग चुनाव होना है। ऐसे में दोस्तों अब राजस्थान की सियासत भी तेज हो गई है, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में दोस्तों अब ज्यादा समय नहीं रह गया, मुश्किल से 1.5 साल रह गया होगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें अब विपक्ष पूरी तैयारी कर बैठा है बीजेपी को हराने के लिए। और यकीन मानिए दोस्तों विपक्ष की एकजुटता तैयारी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकती है। इसलिए पड़ सकती है क्योंकि विपक्षी एकता अब की बार दिखाई देगी, क्योंकि अब की बार नीतीश जो है वो इस लड़ाई में कूद पड़े। और नीतीश ने साफ कहा था कि क्या 2014 वाले 2024 में रहेंगे। दरअसल दोस्तों बिहार का समीकरण बदलने के बाद, बिहार की राजनीति बदलने के बाद लोगों को दोस्तों अब कहीं ना कहीं ये यकीन है कि फिलहाल विपक्ष की सरकार आराम से आ सकती है, क्योंकि दोस्तों बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है जो कि बीजेपी के अंडर में था। बीजेपी काफी समय से बिहार को घेर कर बैठी हुई थी डबल इंजन सरकार बनाकर, लेकिन दोस्तों नीतीश ने अब बीजेपी को गच्चा दे दिया। और गच्चा देने का मतलब ही ये है दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया। अच्छी बात है, इसलिए अच्छी बात है दोस्तों क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से सरकार को, अलायंस की सरकार को गिरा दे। लेकिन दोस्तों तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ बड़ा झटका दे दिया बल्कि नीतीश कुमार को भी अपने पाले में कर लिया। और यही कारण है जो अब बिहार में डबल इंजन सरकार चल रही है आरजेडी और जेडीयू की। अब बीजेपी के पास कोई चांस बचा नहीं है, उसके पास दोस्तों सिर्फ बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी बीजेपी, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा सीटें दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही मिलती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों सबसे बड़ा राज्य बिहार था और बिहार में बहुत ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, इसीलिए डर लग रहा है। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुकाबले बिहार भी उतना ही बड़ा राज्य है जितना बड़ा उत्तर प्रदेश, बस थोड़ी ही सीटों का फर्क है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा राज्य बीजेपी के हाथ से निकल जाना और लोकसभा में उनको एक बड़ा झटका देकर जाएगा। हमने पहले भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बिहार के समीकरण बदल चुका है, राजनीति बदल चुकी है और खास कर जो संख्याएं हैं वो बदलती चली जा रही हैं। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ये अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो सब मुख्तार अंसारी के बाद योगी आदित्यनाथ ने कसा मुख्तार के बेटे अंसारी पर शिकंजा। मुख्तार अंसारी के बेटे को दोस्तों भगोड़ा कर दिया है घोषित। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। उनके लिए जो यहाँ पर काफी कुछ बोला भी गया है। मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं वो लगातार अपना जो परिचय है वो देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त राजनीति काफी तेज हो चुकी है। और दोस्तों मुख्तार अंसारी के बेटे को भी अब निशाना बनाया जा रहा है ताकि मुख्तार अंसारी की तरह दोस्तों अंसारी को भी जेल में सड़ाया जा सके। लेकिन वो फाइनली यहां से निकल कर अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आए हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है नगाड़े पीट कर उनके खिलाफ नोटिस चिपकाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें मुख्तार अंसारी के बेटे अंसारी की गिरफ्तारी तो बहुत पहले ही हो जाती, लेकिन उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और कोर्ट की रोक के बाद दोस्तों मुख्तार अंसारी यहाँ पर चुनाव भी लड़े थे सपा से, लेकिन वो जो यहाँ पर वो तो जीते पर पार्टी हार गई। जिसके बाद दोस्तों काफी सवाल खड़े हो रहा है कि क्या मुख्तार अंसारी के बेटे से बदला लेने की बारी आ गई है, क्योंकि दोस्तों योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई बदले की कार्रवाई होती है। पहले बेचारे मुख्तार अंसारी को जमकर आप समझिए जेल में रखा गया, उनको तड़पाया गया, अब उनके बेटे की बारी आई है। और ये सब कुछ पर्सनल दुश्मनी के लिए करती है योगी सरकार। यानी कि दोस्तों योगी सरकार जब तक सत्ता में तब तक इंसाफ मिलना बहुत ही जरूरी नामुमकिन हो जाता है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबाएं ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप